तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले मोल कॉन्सेप्ट को, और इसी तरीके से 11th की केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको सीरीज वाइज पढ़ेंगे, सो दैट 12th में जाने से पहले हर बच्चे का टॉपिक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, सो दैट फ्यूचर में हम बहुत बेहतर प्रोसीड कर सकें सब्जेक्ट को लेके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नाम है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, सबने सुना हुआ है MOLE। ये वर्ड बहुत कॉमन रहता है यार केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मोल है क्या, सबसे पहला सवाल उठता ही यही है कि मोल क्या है। तो जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था केमिस्ट्री, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब पहली बार आपने मोल शब्द सुना होगा, तो मोल के बारे में यही पढ़ा है कि मोल एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने मोल टर्म को यूज किया है। यानी मोल जो है वो एक यूनिट है, मोल एक यूनिट है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट को एक्सप्रेस किया गया है जिसे मोल कहते हैं। अब बात उठती है कि सब्सटेंस का अमाउंट तो सर अलग अलग पैरामीटर्स पे होता है। जैसे आपसे अगर मैं ये पूछूं कि अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चा कहेगा अमाउंट को हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो किसी भी चीज की मात्रा यानी अमाउंट अगर आपको एक्सप्रेस करनी हो, तो या तो आप उसको मास में एक्सप्रेस करेंगे, या तो आप उसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे, या फिर आप उसको नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, तो एप्पल के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप मास को यूज कर सकते हो कि भाई मेरे पास 3 kg है, 4 kg है, 5 kg है। ये अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप नंबर से बता सकते हैं कि मेरे पास 10 एप्पल्स हैं, 100 एप्पल्स हैं, 1000 एप्पल्स हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को आप मास में भी बता सकते हैं, नंबर में भी बता सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका अमाउंट बताने के लिए आप वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके घर पे दूध तो आता ही होगा, तो आपके घर पे कितना दूध आता है, या आपके घर पे पानी की जो टैंकी है, ऊपर जो छत पर टंकी होती है, उसका वाटर कैपेसिटी कितना है। तो पानी के अमाउंट को या दूध के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम है। यानी किसी सब्सटेंस के अमाउंट को तो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को हम मास में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो मोल है वो मास में भी एक्सप्रेस होगा क्योंकि ये अमाउंट को बता रहा है, वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस होगा और नंबर में भी एक्सप्रेस होगा। इसीलिए आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास में भी पढ़ा होगा, नंबर में भी पढ़ा होगा और वॉल्यूम में भी पढ़ा होगा, और चौथी चीज नहीं है। यानी आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलते हैं, तो बच्चा कहता है सर कुछ नहीं है, मैंने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को सर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे सर, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। सर मैं मोल कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा क्विक इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हम बहुत बेसिक बात नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, अगर नंबर के टर्म्स में आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हो, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हो और आपको मास नहीं दे रखा हो, नंबर दे रखा हो, तो क्या फॉर्मूला है, तो सर सिंपल फॉर्मूला है गिवन नंबर डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। यानी जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, उसको डिवाइड करेंगे बच्चों एवोगैड्रो नंबर से। ये वैल्यू आप जानते हैं 6.02 10 की पावर 23 होती है, इससे डिवाइड किया जाएगा। आप पूछेंगे कि
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सर ने मास में बता दिया, नंबर में बता दिया, कोई और भी है क्या? बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास में भी है, नंबर में भी है और वॉल्यूम में भी है। तो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो, सॉलिड का नहीं, लिक्विड का नहीं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, गैस का, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और बच्चों ये आपको पता ही होगा, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे, ठीक है। कितना होता है मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है एसटीपी पे? 22.4 लीटर्स। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 22.7 लीटर, वो कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर है वो 1 atm भी है, कहीं कहीं आप देखोगे 1 बार भी है, इसलिए वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेजोरिटी आप यही वैल्यू यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विच इज 22.4 लीटर। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। एक है गिवन मास बाय मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं और अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के काफी सवाल बहुत इजीली हो जाएंगे, जो कि बेसिक लेवल पर होते हैं, ठीक है। बस आपको यह दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। मास का डाटा होगा तो बच्चों मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम का डाटा होगा तो वॉल्यूम वाला यूज करेंगे, नंबर का डाटा होगा तो नंबर वाला यूज करेंगे, सिंपल। तो इस तरह से होता है। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि आपको बोला गया कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम मैग्नीशियम। यह सवाल पूछ लिया कि 100 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं। अब मैग्नीशियम तो खुद एटम है, तो उसके 100 ग्राम में कितने एटम्स हैं। अब ज्यादा इसको थ्योरेटिकली सोचोगे तो आप खुद ही इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे। सिंपल है, क्या मांग रहा है आपसे? नंबर मांग रहा है। क्या मांग रहा है बच्चों? नंबर। तो नंबर अगर वो मांग रहा है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स में नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था अभी। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था? देखो, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब भी नंबर की चर्चा हो, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, किसी के भी नंबर की चर्चा हो तो फॉर्मूला यूज करिएगा गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक बात। सामने आपको दिया हुआ है मास, यानी आपको मास देकर नंबर मांगा। तो बच्चों मास अगर दिया हुआ है तो मास वाला फॉर्मूला भी यूज कर लो। तो मैंने मास वाला क्या बताया था आपको फॉर्मूला? गिवन मास बाय मोलर मास। देखो ये अप्रोच कैजुअल है, बहुत नॉर्मल है। जैसे कि नंबर मांगा तो मैंने नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, मास दिया हो तो मास वाला यूज कर लिया। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये आपस में भी तो बराबर है। अगर सवाल मुझे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का मिलेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे सवाल मोल और मास का मिलेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे सवाल मोल और नंबर का मिलेगा तो ये वाला सवाल यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इन तीनों में भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सवाल मास और वॉल्यूम का हो सकता है, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर रख दूंगा। या मास और नंबर का कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो ये रिलेशन यूज हो जाएगा। नंबर और वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन हो सकता है तो ये रिलेशन यूज हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखो तो हमने ये यूज कर लिया है। तो गिवन नंबर ये तो अपने को निकालना है बेटा, तो मैंने इसको मान लिया x, क्योंकि नंबर मांग रहा है। डिवाइड किया मैंने एवोगैड्रो नंबर से, विच इज नथिंग बट 6.02 10 की पावर 23। उधर है बच्चे गिवन मास। अब गिवन मास है 100, साफ दे रखा है। अब जिसकी बात कर रखी है उसका मोलर मास, mg का मोलर मास, विच इज 24।
अब इसको उधर ले जाएंगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 100/24 और वहां चला जाएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। कई बार ऑप्शंस में 6.02 10⁻23 की जगह Na लिखा होता है, मतलब यही सिंबल होता है, तो फिर सोल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको पूरा सोल्व करना है कि नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए एक और बेसिक सवाल करते हैं। जैसे बच्चों को कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻22 एटम्स ऑफ कैल्शियम, ये पूछ लिया कि 10⁻22 एटम्स कैल्शियम में कितने मोल्स हैं, आपसे ये सवाल पूछ लिया। तो देखो आपसे क्या मांग रहा है बेटा, वो नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो लिख देते हैं, तो चलो सर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, दिया क्या बेटा आपको, बताओ मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है कि नंबर दिया है। तीन ही चीज ध्यान रखना मोल्स के अलावा, मास वॉल्यूम नंबर। तो सर ये हमें नंबर दिया है, तो नंबर वाला फॉर्मूला बताइए। गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.02 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स सर हमें निकालने हैं। नंबर आपको दे दिया है, गिवन नंबर इज 10⁻22 और ये एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 और ये सवाल हो गया। हो गया बच्चे सवाल। यानी अगर आप इसको याद कर पाए तो बस सवाल में यही देखना है कि किसके बीच में रिलेशन है। जैसे मैंने एक बेसिक सवाल तुम्हें करवाया, ये वाला सवाल जिसमें नंबर मांगा था, मास दिया था, तो मैंने देखो नंबर मास वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, अगले सवाल में आपने देखा कि मैंने मोल्स मांगे, नंबर दिया, तो मैंने मोल नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, मोल नंबर, मोल मास, मोल वॉल्यूम, और वो आपस में रिलेट करते हैं, बस सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and number of moles in 2.8375 liter of O2 at STP are respectively क्या। अपने को यह पता लगाना है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने मोल्स की संख्या है। तो चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को निकालना है ना, या मोल निकाल लो, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस टोटली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब बताओ क्या निकालना है, मोल की नंबर, मास, वॉल्यूम। मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर की ना। तो बताओ नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, बताइए। गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये तो अपने को निकालना है नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिया क्या आपको, सर हमें दिया वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है बताइए। सर वो है गिवन वॉल्यूम, सर वो है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी। तो बताओ बेटा, गिवन नंबर अपने को निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम मान लेते हैं x। ये हो गया एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन वॉल्यूम, इट इज 2.8375। सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, इट इज 22.4। तो यहां से x आ जाएगा बेटा, एवोगैड्रो नंबर उधर ले जाना। इट्स टोटली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। बताइए आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये x क्या है, व्हाट इज x, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये सवाल एटम का होता तो ये x होता नंबर ऑफ एटम्स। ये सवाल मॉलिक्यूल का है तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताइए कर लेंगे। तो बेटा ये मैंने निकाल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर उधर चला जाएगा। आओ अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ये मांग रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स के तो तीन फॉर्मूले लिखे हैं आपने, मास वाला, नंबर वाला, वॉल्यूम वाला।
कौन सा करोगे? आपके पास दो चॉइस हैं, या तो मॉलिक्यूल जो आए हैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नंबर वाला, या वॉल्यूम दे रखा है इसी से कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम में है ना, क्या फॉर्मूला है बताइए? बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आपका। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 2.8375 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। और इसी नंबर ऑफ मोल्स के देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स ही निकले हुए हैं, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। हाँ, बस एवोगाड्रो नंबर उधर ले जाओगे तो गिवन नंबर आ जाएगा। बस सवाल सिंपल था कि क्या मांग रखा है और क्या दे रखा है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो तो हमें याद ही है, बस उसको लिखना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, चलो ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ml ऑफ CO2 गैस एट STP। यानी हमें वॉल्यूम दिया गया CO2 का विच इज 100 ml। वो तो कोई बात नहीं है, कुछ भी डाटा दे रखा हो, यानी वॉल्यूम दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि उस CO2 में कितने एटम्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को यह तो पता है कि CO2 में 3 एटम है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, लेकिन 3 एटम जो आप बोलते हो कितने CO2 में है? तो बच्चा बोलता है कि सर एक CO2 में ही तो 3 एटम है। तो मैं पूछता हूं एक क्या, एक मोल की एक मॉलिक्यूल? तो बच्चा कंफ्यूज्ड है, कुछ को तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं क्या पूछ रहा हूं, कुछ कंफ्यूज्ड हो गए। तो मेरी बात आप बिल्कुल बेसिक से समझ लो, आपका मॉलिक्यूल एटम से कंबाइन होके बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास CO2 का एक मॉलिक्यूल है तब आपके पास 3 एटम है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, यानी मॉलिक्यूल के हिस्से को एटम बोलते हैं और एटम के हिस्से को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे एक कार्बन में आपने कहा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचो थोड़ा, एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के। तो अगर मैं आपको 4 एटम दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो सर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। यानी अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं लेकिन दे रखा है मॉलिक्यूल, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर कहो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, फिर जितने भी मॉलिक्यूल आए होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उन एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से प्रोसेस आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में जो जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन आप लिख दो, जिससे ये पता लग जाए कि एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने को मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, मैं आपको अप्रोच दिखाता हूं। इसने मुझसे मांगा नंबर, छोड़ दो एक बार एटम मांगा कहीं मॉलिक्यूल मांगा, आप ये देख लो कि नंबर मांग रहा है। तो नंबर वाला फॉर्मूला बताओ, नंबर वाला फॉर्मूला क्या है? सर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और आपको दिया क्या है नंबर निकालने के लिए? सर हमें दिया है वॉल्यूम 100 ml, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर एट STP, 22.4 लीटर एट STP। ओके, तो हमें गिवन नंबर निकालना है, तो मैं नंबर को मान लेता हूं x, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। गिवन वॉल्यूम है 100 ml, अब ये लीटर में रखा हुआ है आपने 22.4 लीटर, या तो इसको ml कर लो या उसको लीटर कर लो। तो मैं कर लेता हूं 100 ml और इसको ml बना लेता हूं, वो आपकी मर्जी है टोटली कि ml में सवाल करना चाहते हो कि लीटर में। तो मैंने इसको ml बना लिया। अब एवोगैड्रो नंबर उधर ले गया, तो हमारा x आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं x क्या है, तब बोलेंगे x नंबर है। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल को देख के, ये जो आपने नंबर निकाला है ये नंबर एटम्स का है कि मॉलिक्यूल्स का है, किसका नंबर है? फिर आप कहोगे सवाल है सर मॉलिक्यूल का।
तो जो नंबर आया है ये भी तो मॉलिक्यूल्स का नंबर आया है। तो ये जो आपका x आया है ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे बात बताएं, क्या इसने आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मांगा है? नहीं। क्या मांगा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे बताइए। देखिए सर, आपके पास मॉलिक्यूल आ गए, अब सवाल में चलते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई। तो ये आ गए मॉलिक्यूल्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सही है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल्स तो निकाल दिए, एटम्स बताओ, तो तुमने कहा कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 100 बाय 22400 एंड एवोगैड्रो नंबर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। आपने पहले नंबर निकाला और वो नंबर मॉलिक्यूल्स का था, लेकिन इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स मांगे। तो फिर मैं सवाल में घुस गया, मैंने कहा कि CO2 में 3 एटम है, एक CO2 में 3 एटम है, तो इतने CO2 में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई। बोलिए ठीक है, क्लियर है? आसान था, आसान था। अब इसने क्या मांगा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स भी मांगे। बताइए, अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो क्या आप इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं? हाँ सर। एक मॉलिक्यूल में अलग पेज पे दिखाता हूं, मुझे बताओ CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सवाल है। तो देखो सर, एक तो कार्बन का एटम है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के एटम है। कार्बन के एक एटम में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 होते हैं। ये 2 हैं तो 16 हो गए सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर 22। यानी CO2 के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं CO2 में, तो इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 22 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल है, 22 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 100 अपॉन 22400 इंटू एवोगैड्रो नंबर। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग हो गया हो, लेकिन है बहुत सिंपल। CO2 में कितने एटम्स हैं ये सवाल था, तो बच्चे ने कहा कि CO2 में तो 3 एटम होते हैं, ठीक है, इसलिए पहले मैंने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स आए 100 बाय 22400 एवोगैड्रो नंबर, वो तुम्हें पता है मैंने कैसे निकाले। तो एटम्स निकालने के लिए मैंने मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एटम्स का नंबर आ गया, ठीक है। फिर मेरे को देखा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन भी मांगा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या आई है, इसलिए मैं ऐसी वर्डिंग्स यूज कर रहा हूं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल की संख्या है, अब इसने पूछा इलेक्ट्रॉन बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 22 से मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हमसे, फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 100 mg ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक काम करते हैं ना, एक NH3 में चेक कर लेते हैं कितने होते हैं, क्यों? ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, एक मॉलिक्यूल हो आपके पास, देखो इस सवाल को करने के बहुत अप्रोच हैं, आप नंबर से भी जा सकते हो, मास से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताओ पहले। तो सर देखो N है, N के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना, या मैं ऐसे लिख देता हूं, एक मॉलिक्यूल NH3 में एक एटम तो N का है ना, और 3 एटम H के हैं। N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और H के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, क्योंकि ये 3 है तो 3 हो गए, तो टोटल हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूछ रहा है 100 mg में कितने होंगे। तो या तो आप 100 mg से मॉलिक्यूल तक आ जाओ, फिर कहो कि एक मॉलिक्यूल में 8 होते हैं, तो जितने आएंगे उसको बाय 8 से मल्टीप्लाई कर देना,
या आप मास से भी कर सकते हो, आप मास से भी कर सकते हो, ठीक है। ये अप्रोच भी हो सकता है आपका कि अगर आपके पास नंबर आ जाएं तो सवाल हो जाए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 हैं ये आपको पता है, अगर आपको नंबर पता लग जाए तो बात बन जाए। तो क्या आप मास से नंबर तक जा सकते हो? क्या आप मास से नंबर तक जा सकते हो? यस सर, मास वाला फॉर्मूला यूज कर लो सर, गिवन मास बाय मोलर मास। आपको नंबर चाहिए तो सर नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास दे रखा है 100 mg, mg को ग्राम में चेंज कर देता हूं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा mg को तो ग्राम बन जाएगा, ये आपको पता ही है। अच्छा, मोलर मास कितना होता है? CO2 का पूछा है, NH3 का, सॉरी NH3 का मोलर मास कितना है? N का 14, H का 3, कितना हुआ? 17। गिवन नंबर हमें पता नहीं, एवोगैड्रो नंबर Na। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, Na उधर चला जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 17, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने पीछे देखा कि एक मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितने होंगे? तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इंटू 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 17 मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स हम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, एक मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में 8 से मल्टीप्लाई, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। सिंपल है। तो भाई कुछ भी दे रखा हो यार, तुम फॉर्मूला यूज करके पहुंच सकते हो। जैसे इसमें हम इसको अगर आप देखोगे तो इसमें इसने आपको मास दिया, मास दे के नंबर मांगा, तो कोई बात नहीं, हमने मास को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिर कहा कि देखो एक मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी मॉलिक्यूल आए होंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब के आ गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। या ये सवाल मास से भी हो सकता है, मैं वो भी अप्रोच दिखा देता हूं। कितना मास दे रखा है बच्चों? 100 mg, किसका? NH3 का, और आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे? देखो, ये जो मास है इसको इस्तेमाल करना है। जैसे इसने दिया, मैं हिट एंड ट्रायल से बताता हूं तुम्हें। इसने कहा कि आपके पास 100 mg NH3 है और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसने सवाल पूछा। तो मुझे बताओ NH3 का अगर आपको फॉर्मूले से अप्रोच नहीं आया हो, हालांकि आ गया होगा, तो जैसे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकता है। आप NH3 का मोलर मास बताओ कितना होता है? सर 17 होता है। तो जब इसका मोलर मास 17 होता है, उस टाइम पे इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बताएगा। बताओ बेटा, ये आपका सवाल है कि अगर किसी के मोलर मास की वैल्यू आपको पता हो, जैसे अमोनिया का मोलर मास 17 है, उस टाइम पे उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? हो जाएगा। मास को बेटा नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी पीछे करवाया था यार, बस वो फॉर्मूला है, ये हिट एंड ट्रायल है, इतना ही फर्क है। इसलिए मैं चाहता हूं आप फॉर्मूला याद करो, क्योंकि हमें देना है ऑब्जेक्टिव पेपर। कंपटीशन में आएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनको लेकर बहुत बेहतर होना चाहिए। कम से कम टाइम लगाकर ज्यादा से ज्यादा सवालों को सोल्व करना है विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल है, आप एक फॉर्मूला याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट के लेवल 1 वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मास के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन नंबर के साथ, और आपस में रिलेशन। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे आपको मास दे दिया, वॉल्यूम मांग लिया, किसी CO2 का मास दे दिया और उसका STP पे वॉल्यूम मांग लिया, तो सिंपल है, मास वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करो और वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों को आमने सामने रख दो, सोल्व कर दो। नंबर दिया हो, मास पूछ रखा हो, तो ये रहा नंबर वाला फॉर्मूला, ये रहा मास वाला फॉर्मूला, दोनों को आमने सामने रख दो, सोल्व कर दो। सर मोल दे रखे हो, नंबर मांग रखा हो, तो ये रहा मोल, ये रहा नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो कौन सा 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन से 2
इसमें से सेट यूज करने हैं, वो डिपेंड करता है कि सवाल किस पे है। ठीक है, देखो आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये सवाल कैसे किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको रेशो दिया हुआ है, रेशो ऑफ मासिस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ गैसियस मिक्सचर इज 1:4। तो आपको रेशो दिया गया मास का, आपको रेशो दिया गया मास का, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, गैस है ना इसलिए मैं ऐसा फॉर्मूला लिख रहा हूं O2N2। इसका रेशो दिया हुआ है 1:4 और आपसे पूछा हुआ है इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर का रेशो, इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर का रेशो मांगा हुआ है। सिंपल है। तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, जब आपको रेशो देता था तो हम लेट कर लेते थे कि न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर 4x हो गया, यानी मास ऑफ O2 ऐसे कर सकते हो, लेट मास ऑफ O2 x और मास ऑफ N2 4x, और हमें जाना है कहां तक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक। तो बेटा जब आपको मास दे रखा हो तो क्या आप नंबर तक जा सकते हो? हाँ सर, मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? मेरे पास फॉर्मूला है मास वाला, तो गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, क्योंकि मास दे रखा है इसलिए तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, क्योंकि वो नंबर मांग रहा है तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या है नंबर वाला फॉर्मूला? गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। मैं एक बार यूज कर रहा हूं बेटा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? ऑक्सीजन का गिवन मास सर x। अच्छा, ऑक्सीजन का मोलर मास सर 32। ऑक्सीजन का गिवन नंबर सर पता नहीं, a मान लिया। और एवोगैड्रो नंबर, तो a हमें a ही निकालना ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो a क्या आया हमारा? a इज इक्वल टू x बाय 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नंबर आ गया किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, इसी तरीके से किसका निकाल लोगे? नाइट्रोजन का, और फिर इनको डिवाइड कर दोगे। अब मुझे इसी तरीके से बताओ नाइट्रोजन का क्या होगा। देयरफॉर अगर मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को B मान लूं तो B की वैल्यू क्या होगी? सर उसका मोलर मास x नहीं है, कितना है? 4x। और उसका मोलर मास 32 नहीं है, उसका मोलर मास कितना है? 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बस फिर आपको A और B का रेशो चाहिए। सिंपल है ना? तो मॉलिक्यूल्स निकाल के उनका रेशो, सिंपल। तो तभी हो सकता है ना जब आपको ये वाला रिलेशन याद हो, क्योंकि आपके पास मास है और नंबर मांग रहा है। तो मास है तो मैंने मास वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, नंबर मांग रहा था तो मैंने नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, दोनों को सामने रख दिया, सोल्व कर दिया। जैसे ऑक्सीजन का आया वैसे ही नाइट्रोजन का भी आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर का रेशो भी आ जाएगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पता है, जो मोल का रेशो होता है वो मॉलिक्यूल का रेशो भी होता है। ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। बोलो बेटा, हो जाएगा? क्लियर है? चलो फिर बढ़िया है, ये वाला ट्राई करो। आज ना यही 5-6 सवाल हैं जो आपको करवाने थे मुझे, सो दैट आपको एक बार यूं हो जाए कि आपको मोल कॉन्सेप्ट इस लेवल का, इस अप्रोच का आता है कि नहीं आता है। आता था तो बहुत बढ़िया है, हम आगे लेके चलेंगे, और नहीं आता था तो सीखने की कोशिश करिएगा, आपको अब आना चाहिए। ठीक है, देखो इस सवाल को देखो, इसमें 2 जनों की बात की है। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO। कह रहा है CO का वेट बताओ, मास बताओ, जिसमें उतने ही ऑक्सीजन एटम्स हैं जितने इसमें हैं। यानी ये कह रहा है कि 88 ग्राम CO2 में, 88 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम्स CO के पास भी हैं, तब CO का वेट क्या होगा? है ना? कंफ्यूज हो गए? फिर से बोल देता हूं, ये बोल रहा है कि जितना ऑक्सीजन के एटम्स CO2 के 88 ग्राम में है उतने ही CO के पास हो अगर, तो CO का क्या मास होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये सवाल 2 जनों का है, CO का और CO2 का, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। तो हम पहले CO2 को ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, तो मुझे बताओ क्या तुम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल पाओगे CO2 में? बताओ कैसे करोगे? CO2 की बात कर लो पहले, ठीक है, फिर CO की करेंगे। तो CO2 का आपको मास दिया है, नंबर मांग रहा है, नंबर। तो बताओ मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला बताओ बेटा। मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला क्या होगा बताइए? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास दिया तो मैंने मास वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। मांग क्या रहा है? नंबर। तो नंबर वाला फॉर्मूला क्या है बताओ? गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना दे रखा है बेटा बताओ? CO2 का गिवन मास 88, उसका मोलर मास 44। गिवन नंबर सर पता नहीं, वो तो निकालना ही है नंबर x। एवोगैड्रो नंबर Na। थोड़ा सोल्व कर लो सर, 2 पे गया, Na उधर गया, तो यहां से x क्या आ गया? 2Na। मुझे बताओ x क्या आया है? नंबर। किस चीज का नंबर? एटम का नंबर कि मॉलिक्यूल का नंबर? सर CO2 है ना, तो ये जो आए हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं। क्या आए हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगे हैं? नहीं सर, इसने मांगे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, CO2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? तो बताओ यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ O एटम्स बताने हो कितने आएंगे? इतना तो मॉलिक्यूल लेना ही है, 2 एवोगैड्रो नंबर, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? बिल्कुल आराम से समझिएगा। पहले मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, क्योंकि मुझे एटम्स तक जाना था, तो मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एटम्स आ जाएंगे, विच इज नथिंग बट 4Na। अब Na की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने ही ऑक्सीजन एटम किसके पास हैं? CO के पास है। आप सवाल पढ़ सकते हो, CO के पास अगर उतने ही ऑक्सीजन एटम हो जितने 88 ग्राम CO2 में है, तो CO का वेट बताओ। तो मैंने 88 ग्राम CO2 में पहले निकाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर CO2 का नंबर मतलब उसके मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल्स को, तो एटम्स आ गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो जैसे ही O के एटम आए, इतने ही O एटम CO के पास है। तो चलो सवाल को आगे लेके चलते हैं। CO के पास इसका मतलब 4 इंटू Na एटम्स है, किसके? O के। क्लियर है? 4 इंटू Na एटम्स है O के। अब आपको इस नंबर से इसको मास तक लेके जाना है, क्योंकि इसने मांगा है मास ऑफ CO। नंबर है, मास मांगा है, तो मुझे बताओ मास मांगा है तो मास का फॉर्मूला बताओ। मास का फॉर्मूला, मास मांग रहा है, बताइए। गिवन मास, सिंपल है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू, नंबर से बताना है तो मैंने यहां लिखा गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। अब गिवन मास तो निकालना है, मैंने x मान लिया। मोलर मास CO का कितना होता है? O का 16, C का 12, कितना हो गया? 28। एवोगैड्रो नंबर Na। तो बताओ बेटा गिवन नंबर क्या रखूं? ये रखूं? नहीं, ये तो एटम है। किसके एटम है? O के। और मुझे CO के नंबर रखने हैं, यानी CO के मॉलिक्यूल्स रखने हैं। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने हैं, क्योंकि सवाल मॉलिक्यूल का है। तो क्या आप एटम से मॉलिक्यूल तक जा सकते हो? अरे जब आपको मॉलिक्यूल से एटम तक जाना आता है तो रिवर्स भी आ सकते। अगर O के इतने एटम है तो C के भी इतना ही है, क्योंकि दोनों बराबर ही है। देखो, एक C एक हो, तो टोटल कितने एटम्स हो गए बता सकते हो? या सिंपल है कि अगर O के इतने एटम्स हैं, कितने एटम्स है बेटा? 4Na। अब रिवर्स चलते हैं, ठीक है। CO के एक मॉलिक्यूल में बताओ O के कितने एटम है? CO के एक मॉलिक्यूल में
सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बेटा हमें ना मॉलिक्यूल का नंबर रखना है, तो हमें मॉलिक्यूल तक जाना पड़ेगा ना। बताओ CO के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो बच्चा बोलेगा सर एक ही तो एटम है। तो अगर आपके पास इतने एटम हो ओके, तो मॉलिक्यूल भी तो इतने ही है। तो अब एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल्स। इतने ही होंगे 4Na। भैया एक मॉलिक्यूल में अगर O का एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में O का एक ही एटम है, और मान लो कहीं पर आपके पास O के X एटम हो, तो C मॉलिक्यूल भी तो X ही हुए। जितने O के एटम हैं उतना ही मॉलिक्यूल भी तो है। CO के एक मॉलिक्यूल में एक O एटम है। 1 molecule of CO has 1 O atom। तो अगर ये 4 हुए तो ये भी 4 होंगे, ये 5 हुए तो ये भी 5 होंगे, ये 6 हुए तो ये भी 6 होंगे, अगर ये 4Na हुआ तो ये भी 4Na होगा। वही लिखा है, तो यहां रख दो 4Na। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा X इज इक्वल टू 4 इंटू 28 ग्राम। सोल्व कर लेना। इस तरह के सवाल आपको करने हैं, आने चाहिए। एक बार वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, हो सकता है बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 केस थे CO2 CO, पहले मैंने CO2 सोल्व किया, उसमें ऑक्सीजन के एटम निकाले। इसलिए निकाले क्योंकि इसी ने कहा था कि CO और CO2 के ऑक्सीजन एटम सेम है, तो ऑक्सीजन एटम निकाल लिए। फिर इन्हें CO का मास पूछा, तो फिर मैंने मास निकाल लिया, मास वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हमारी यहीं रही तक रहेगी, और आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।